प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर सेकंड बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अंतर्गत जो बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम का आपका पेपर है उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि इसके मुद्रा के मूल्य को निर्धारण करने के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अपने सिलेबस में है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर का है, कैम्ब्रिज का है और केन्स की अप्रोचेज हैं। मुद्रा परिमाण का जो सिद्धांत है फिशर, कैम्ब्रिज और केन्सियन के दृष्टिकोण से हम मुद्रा के मूल्य निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर चंद्रकांत गुप्ता, व्याख्याता, डिपार्टमेंट ऑफ EAFM, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के अंदर कार्यरत हूँ। मुद्रा का मूल्य किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु अथवा सेवा की इकाई आप मुद्रा की द्वारा क्रय करते हैं, ठीक इसी प्रकार से मुद्रा का जो मूल्य है उसका आशय कई अर्थशास्त्री विभिन्न अर्थ में लगाते हैं। इसमें कुछ तो लोग कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य का आशय है ब्याज दर से है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से है। कुछ कहते हैं मुद्रा का मूल्य का आशय है विनिमय दर से है, यानी कि विनिमय दर वह दर होती है जिस दर पर एक राष्ट्र की मुद्रा दूसरे राष्ट्र की मुद्रा में बदली जाती है। जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका की जो मुद्रा हैं वो अलग अलग हैं। भारत में रुपये चलन में है, जबकि आप जानते हैं कि अमेरिका में डॉलर चलन में है। यदि मान लीजिए $1 बराबर 75 रुपये हैं तो विनिमय दर हो गई $1 बराबर 75 रुपये। तो ऐसे ही कुछ लोग मुद्रा के मूल्य का उसकी क्रय शक्ति से लगाते हैं। जिस प्रकार से हम वस्तुएं सेवाओं का मूल्य द्रव्य या मुद्रा में व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुद्रा का मूल्य भी वस्तुएं सेवाओं की वह मात्रा है जो मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होती है। यानी कि मुद्रा की एक इकाई से हम कितनी वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं वही मुद्रा का मूल्य कहलाता है। अर्थात मुद्रा के मूल्य का आशय उसकी क्रय शक्ति से है। आप जानते हैं कि मुद्रा का मूल्य लगातार कम होता चला जा रहा है क्योंकि वस्तुएं सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले हम मुद्रा की एक इकाई में जितनी वस्तुएं सेवाएं खरीद पाते थे उसकी तुलना में अब उसी मुद्रा की एक इकाई में हम कम खरीद पाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वस्तुएं सेवाएं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है। वास्तव में मुद्रा के मूल्य में कोई कमी नहीं होती है। यानी कि 100 रुपये का एक नोट है, पहले भी 100 रुपये में था, आज भी 100 रुपये का ही है, लेकिन पहले इस 100 रुपये के एक नोट में जितनी वस्तुएं सेवाओं की मात्रा आती थी वो आज उस 100 रुपये के एक नोट में उनसे कम आती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य सामान्यतः उस मुद्रा की क्रय शक्ति से है, यानी कि मुद्रा की एक इकाई के बदले हम वस्तुएं सेवाओं की कितनी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं वही मुद्रा का मूल्य है। अब मुद्रा के मूल्य के बाद नई चीज आती है मुद्रा का चलन वेग या मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की चलन गति या चलन वेग का आशय है कि मुद्रा की जो एक इकाई है वो हम कितनी बार काम में लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं वो एक नोट को हम कई बार काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का एक नोट केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया। अब उस एक नोट से एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, या उस एक मुद्रा की एक इकाई के बदले में हम कई बार ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो जितनी बार हम ट्रांजैक्शन करते हैं उतना ही उसका मुद्रा का चलन वेग या मुद्रा की चलन गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का एक नोट आपने 10 बार काम में लिया है तो मुद्रा का चलन वेग 10 माना जाएगा और 100 × 10 हम कर देंगे तो 1000 रुपये के बराबर हम सौदे बाजार में किए हैं। यानी कि मुद्रा की चलन गति जितनी ज़्यादा होगी मुद्रा की पूर्ति उतनी ही अधिक मानी जाती है। अब मुद्रा की जो चलन गति है या चलन वेग है इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला आता है मुद्रा की मात्रा। यानी कि अन्य बातें यदि समान रहती हैं तो मुद्रा की कुल मात्रा व्यापार की आवश्यकताओं से कम है तो उपलब्ध इकाइयों का ही बार बार प्रयोग होने से मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी, और यदि मुद्रा की कुल मात्रा अधिक है तो चलन गति कम होगी। यानी कि बाजार में यदि मुद्रा की जो मात्रा है आपके पास में कम नोट हैं तो उसी नोट को आप बार बार बाजार में चलन में लाएंगे। लेकिन दूसरे पॉइंट आता है इसमें मुद्रा की जो चलन गति है वो नगद क्रय विक्रय की आदत से भी प्रभावित होती है। यदि आपकी आदत नगद क्रय विक्रय करने की है वस्तु सेवाओं को तो मुद्रा की चलन गति
अधिक होगी, क्योंकि उस मुद्रा की इकाइयों को जल्दी जल्दी आपको हस्तांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि आप वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय नगद में कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि आप वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय उधार करते हैं, उधार खरीदने बिकने की आदत है, तो मुद्रा की उस इकाई का चलन उपयोग नहीं करेंगे तो उसकी चलन गति कम होगी। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि क्रय विक्रय नगद किए जाते हैं तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा, यदि उधार किए जाते हैं तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है बचत की प्रवृत्ति, यानी लोगों में बचत की प्रवृत्ति कैसी है। यदि बचत की प्रवृत्ति अधिक रहती है तो मुद्रा का चलन वेग कम हो गया, क्योंकि व्यक्ति मुद्रा को खर्च नहीं करेंगे बल्कि अपने पास ही बचत के रूप में रखते हैं। और यदि मान लीजिए आप आय का अधिकांश भाग खर्च कर देते हैं तो मुद्रा की चलन गति अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं उधार की अवधि। उधार अगर लंबी अवधि के लिए दिया जाता है तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा। यदि उधार की अवधि जो है अल्पकाल की है, यानी कि जल्दी सौदे पूरे किए जाते हैं, उनका भुगतान कर दिया जाता है, तो चलन गति अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन द्रव्य की तरलता पसंदगी। अगर लोगों को अपने पास से द्रव्य को तरल रूप में रखने की आदत है या रखना चाहते हैं या पसंद करते हैं तो चलन वेग कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति मुद्रा को अपने पास में ही तरल रूप में रखना पसंद करते हैं, तो वो उस मुद्रा का अधिक बार लेन देन नहीं होगा। और यदि व्यक्ति मुद्रा को नगद रूप में रखना पसंद नहीं करते हैं, तरल रूप में पसंद नहीं करते हैं, तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन मुद्रा के भावी या मूल्य के भावी अनुमान। अगर लोगों को भविष्य में वस्तुओं सेवाओं के मूल्य बढ़ने की संभावना है तो द्रव्य को व्यय करेंगे, जिससे कि उस वस्तु को खरीद लेंगे, जिससे कि उसको, और इसमें मुद्रा की चलन गति बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत यदि मूल्यों में कम होने की संभावना है भविष्य में, तो उस वस्तु का क्रय करने से बचेंगे, उसको क्रय नहीं करेंगे तो मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। यानी कि यदि किसी वस्तु की मूल्य बढ़ने की संभावना है तो व्यक्ति क्या करेगा, उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करेगा, तो मुद्रा की चलन वेग बढ़ जाएगा। और यदि उस वस्तु के मूल्य को बढ़ने की संभावना नहीं है फ्यूचर में, तो उस पर ऊपर खर्च नहीं करेगा, तो चलन गति कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं आर्थिक विकास का स्तर, यानी कि देश का आर्थिक विकास का स्तर कैसा है। क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र हैं, तो यदि आपका देश विकसित राष्ट्र समृद्ध होगा, उतना ही विनिमय अधिक होने से मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी, और देश पिछड़ा होने पर चलन वेग कम होगा। क्योंकि देश यदि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है तो वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ कम होती हैं, तो मुद्रा का लेन देन कम मात्रा में किया जाएगा, उसकी चलन गति भी कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं या आर्थिक दृष्टिकोण से जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें मुद्रा का चलन वेग है या चलन गति अधिक पाई जाती है। जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं या जिनमें वो नहीं हुआ है, उनमें चलन वेग कम होता है। नेक्स्ट में लिख सकते हैं यातायात एवं संचार साधनों की दशा कैसी है, यानी कि यदि व्यापार उद्योग की प्रगति यातायात साधनों पर बहुत कुछ निर्भर करती है, अतः संचार या यातायात के साधनों के उन्नत होने पर चलन गति अधिक होगी, अन्यथा कम होगी। क्योंकि यातायात और संचार साधन जितने ज़्यादा होंगे व्यापार भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ही मुद्रा की चलन गति भी बढ़ेगी। मजदूरी का भुगतान करने का ढंग, अगर मजदूरी का भुगतान नकद में और जल्दी जल्दी किया जाता है तो चलन गति अधिक होगी, और यदि मजदूरी का जो भुगतान है वस्तुओं में या दीर्घकाल में किया जाता है तो चलन गति कम होगी। ऐसी है जनसंख्या का घनत्व, जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतनी ही मुद्रा की चलन गति अधिक होगी, और क्योंकि मुद्रा का हस्तांतरण अधिक व्यक्तियों में होगा, जनसंख्या घनत्व कम होने पर चलन वेग भी कम होगा। जनसंख्या का घनत्व का आशय है कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, मुद्रा की एक इकाई उतने ज़्यादा लोगों में हस्तांतरण होगी, तो चलन गति अधिक होगी। और जनसंख्या यदि जनसंख्या कम है तो कम लोगों के पास में मुद्रा की इकाई ट्रांसफर होगी, तो उसकी चलन गति भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन उधार की सुविधा। जितनी उधार की सुविधा अधिक होगी, मुद्रा के रूप में विनिमय कम होगा और चलन गति भी कम होगी। और यदि उधार की सुविधाएं बहुत कम हैं तो अधिक सौदे नकद में निपटाने से चलन गति बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन राजनीतिक शांति एवं सुरक्षा। अगर राजनीतिक स्थायित्व है, शांति है, तो मुद्रा की चलन गति धीमी होगी, और अगर अशांति युद्ध की परिस्थितियों में चलन गति बढ़ेगी, सुरक्षा के अभाव में चलन गति बढ़ जाती है। यानी कि यदि किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से युद्ध की परिस्थितियाँ आती हैं या अशांति का वातावरण है या गृह युद्ध, तो चलन गति बढ़ेगी और सुरक्षा के अभाव में चलन गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है
कि मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो मुद्रा का मूल्य का सामान्य अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति से है, और मुद्रा का जो चलन वेग है, मुद्रा का चलन वेग का मतलब होता है कि मुद्रा की एक इकाई बाजार में कितनी बार चलन में आती है, कितनी बार उसे ट्रांसफर करते हैं, वही मुद्रा की चलन गति कहलाती है। अब इसके बाद मुद्रा परिमाण के जो सिद्धांत हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उनको पढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो मुद्रा परिमाण का जो सिद्धांत है वो मूल्य निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और जो ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा के आधार पर उसकी मुद्रा के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।